श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव का पुत्रवत स्नेह। एक बार की घटना है। एक रात इन्होंने स्वप्न में देखा कि इनका शरीर शमशान में मृत पड़ा हुआ है, जिसे दो गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब इनकी नींद टूटी तो ये गुरुदेव को प्रणाम करने गए। उन्होंने इन्हें देखकर कहा, देखिए तो मेरी चौकी के नीचे दो गिद्ध भी हैं। इन्होंने चौकी के नीचे देखकर कहा, हुजूर गिद्ध तो नहीं है। गुरुदेव ने इनसे कहा, अच्छा काल था, चला गया। ये परमाराध्य गुरुदेव के साथ कुप्पा घाट आश्रम में प्रातःकालीन भ्रमण हेतु चले गए। इस भ्रमण के क्रम में ही अचानक एक कौवा ने इनके माथे पर झपट्टा मारना चाहा। वह कौवा क्रोध में इनकी ओर बढ़ा। परमाराध्य गुरुदेव ने ठीक उसी समय अपने आप बोलने की कृपा की, भाग रे दुष्ट भाग, पिता के रहते पुत्र को ले जाएगा, कदापि नहीं। ऐसी ही एक और घटना 1982 ईस्वी में घटी थी। दिनांक 29 दिसंबर की रात बीत चुकी थी। 2:45 बजे का समय था। ये सोकर उठने ही वाले थे कि एकाएक इन्हें झपकी आई और ये स्वप्न देखने लगे। इन्होंने देखा कि किसी नदी के किनारे सत्संग का विशाल आयोजन है। यत्र तत्र से बहुत लोग वहाँ एकत्र हैं। वहाँ बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है। लोग पंडाल में और उसके बाहर इधर उधर घूम रहे हैं। प्रातः काल का सत्संग समाप्त हो चुका है। स्नान का समय होने के कारण जहाँ तहाँ लोग स्नान भी कर रहे हैं। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार उनके साथ ये भी नदी में स्नान करने जाते हैं। परमाराध्य गुरुदेव की धोती, लंगोटी आदि इनके पास है। गुरुदेव को स्नान करने के लिए जाते देखकर और 4-5 सज्जन इनके साथ हो गए। सब के सब गुरुदेव के निकट ही एक साथ स्नान करने लगे। ये भी गुरुदेव की ओर देखते हुए स्नान करने लगे। गुरुदेव 2 डुबकियां लगाकर अपने ही हाथों अपनी देह मलने लगे कि एकाएक वे पानी के वेग से वहीं पानी में गिर गए। इन्होंने दौड़कर उनको पकड़ना चाहा, किंतु नदी की वेगवती धारा में ये उनको पकड़ नहीं पाए। थोड़ी देर तक ये उनको भसते देखते रहे। इस तरह गुरुदेव को भसते देखकर इनकी छाती फटी जा रही थी, किंतु कोई चारा नहीं था। गुरुदेव पानी के नीचे होते होते लापता हो गए। ये सत्संगियों के साथ पानी में डुबकी लगाकर
उनको काफी देर तक ढूंढते रहे, किंतु फिर भी उनका पता नहीं चला। ये व्याकुल और अधीर होकर रोने लगे। व्याकुलता इनकी बढ़ती ही चली गई। कोई अवलंब इन्हें नहीं दिख पड़ा। दसों दिशाएं इन्हें शून्य प्रतीत होने लगीं। ये क्या करें, किधर जाएं? इस तरह के अनेक प्रश्न इनके मन को झकझोरने लगे। इन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि इनकी हृदय गति रुक जाएगी। इनके स्वप्न की यह स्थिति बनी ही हुई थी कि महाकरुणाकार गुरुदेव अपने कमरे से इनका नाम लेकर पुकारने लगे। इनकी नींद टूटी, इनका स्वप्न भंग हुआ और ये गुरुदेव के निकट जाकर उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। संयोगवश उस समय वहाँ गुरु सेवी श्री भगीरथ जी तथा महर्षि मेही परमहंस पुस्तकागार के संचालक श्री केदार जी भी उपस्थित थे। परम कृपालु गुरुदेव ने इनसे पूछने की कृपा की, क्या आप स्वप्न देख रहे थे? इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ, स्वप्न देख रहा था। पुनः गुरुदेव ने पूछने की कृपा की, क्या देख रहे थे? ये कहना ही चाह रहे थे कि गुरुदेव इनसे पूछने लगे, आपका क्या विचार है? इन्होंने दीन भाव में कहा, हुजूर, मेरा क्या विचार होगा? जो हुजूर का विचार होगा वही होगा। पुनः गुरुदेव ने इनसे पूछने की कृपा की, नहीं नहीं, आपका क्या विचार है? ये भीतर से प्रकंपित थे। ये कुछ कहना ही चाह रहे कि गुरुदेव ने इनसे कहा, बाबू अमर सिंह के यहाँ चलना है। इन्होंने साहस बटोर कर गुरुदेव से पूछा, किसे किसे वहाँ चलना है हुजूर? आराध्य देव ने कहा, मेरे साथ आपको तो चलना ही है। गुरुदेव के साथ जाने के वचन सुनकर इनका हृदय शांत हुआ। उपर्युक्त घटनाओं से यह जाहिर होता है कि परमाराध्य गुरुदेव इनको पुत्रवत मानते थे और इनको भी गुरुदेव का वियोग सह्य नहीं था। जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी गुरुदेव इन्हें अपने से वियुक्त रखना नहीं चाहते थे। भावी उत्तराधिकार। ऐसे अनेक अवसर आए जब परमाराध्य गुरुदेव ने इन्हें अपने भावी उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। गुरुदेव बराबर कहा करते कि संत सेवी जी और मुझ में क्यों और यू का सा संबंध है, यानी जैसे जहाँ क्यों रहता है वहाँ यू भी रहता है, उसी तरह जहाँ मैं रहूँगा वहाँ संत सेवी जी रहेंगे। मेरे बिना इनको नहीं बनेगा और इनके बिना मुझको नहीं बनेगा। ऐसे अवसर भी आए जब उन्होंने कहा, अब विशेष क्या कहूँ, संत सेवी जी बहुत कह चुके, उनसे जो सुने हैं सो कीजिए। संसार के काम में कोई त्रुटि नहीं आएगी। मुझ में और संत सेवी जी में कोई फर्क नहीं है। जो मैं हूँ सो संत सेवी जी हैं। महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट के सत्संग प्रशाल में सत्संग के दौरान एक बार ये किसी अत्यावश्यक कार्यवश मंच से नीचे गए। इनके रिक्त स्थान की ओर इशारा करते हुए परमाराध्य
गुरुदेव ने सत्संग प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा, अगर कोई इनकी तरह बेसी जानते हैं तो आवें और जहाँ संत सेवी जी बैठे थे वहाँ बैठ जाएं। यह भी होने योग्य नहीं है, इसलिए कोई नहीं आते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से पढ़ा गया है। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संत मत सत्संग के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।